ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्म किया गया है कि पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान में सुरंग बनाई जा रही है। ईरान के इतिहास में पहली बार सुरंग बनाई जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इजराइल ने हमला किया तो वहाँ एमरजेंसी के लिए एक सुरंग चाहिए, जिस सुरंग के ज़रिए लोगों की मदद की जा सके। कहा यह जा रहा है कि उस सुरंग को कनेक्ट किया जाएगा इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन तक और दूसरे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा, ताकि इमरजेंसी में घायलों को उस सुरंग के ज़रिए सीधा अस्पताल ले जाया जा सके। और हो सकता है ईरान का सीक्रेट कोई और भी प्लान हो। ईरान की राजधानी तेहरान में सुरंग बनाए जाने की खबर ईरान के ऑफिशियल्स द्वारा कंफर्म की जा चुकी है। उधर ही ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान जिस दिमाग का आदमी है, आखिरकार उस व्यक्ति का दिमाग सामने आ गया। आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं कि जब ये शख्स जीता था तो मैंने आपसे कहा था ये वो शख्स है जो अमेरिका से बातचीत करने को राज़ी है और डील भी करने को राज़ी है। वो बात हकीकत साबित हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान को वॉशिंगटन यानी अमेरिका से डील करनी ही होगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सीरिया की डेलीगेशन से बातचीत की है, क्योंकि दोस्तों सीरिया में भी हालात बड़े सख्त हैं। इजराइल, अमेरिका, बरतानिया मिलकर हमला कर रहे हैं। उधर सऊदी अरब और ईरान इस वक्त काफ़ी करीब हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीर देखिए, ये जो लंबी हाइट वाला व्यक्ति नज़र आ रहा है ये सऊदी अरब का कमांडर है और ईरान के काउंसल जनरल आपको सूट में नज़र आ रहे हैं। यानी ईरान और सऊदी अरब एक साथ काफ़ी गहराई तक खड़े हो चुके हैं, गहराई तक मीटिंग हुई है। उसके अलावा एक और तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान की देखिए। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद मुलाकात की है ईरान के वाइस प्रेसिडेंट। इस तस्वीर को मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीर है। मोहम्मद बिन सलमान ईरान के लिए इतना नरम कभी नहीं हुए और ईरान के आगे इतना कभी नहीं बिछे। वहीं पहली बार ईरान ने मोहम्मद बिन सलमान को अपने मुल्क इनवाइट कर दिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अल्लाह करे कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान के इनवाइट को एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पहुँचे और दोनों भाइयों के बीच जो दरार है, जो गैप है, वो भर जाए। देखिए गल्फ देशों में उथल पुथल है। कैसे? जब पहले डोनाल्ड ट्रंप था तो उसने खूब प्रेशर बनाया था तमाम देशों से, अरब देशों से, कि आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करो तो हम आपको हथियार भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। तो यूएई जैसे और भी अरब देशों ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में साइन करके अपने रिश्ते इजराइल से कर लिए, ठीक, बढ़िया कर लिए। उसके बाद बाइडन भी आया, बाइडन की सरकार आई तो बाइडन ने भी अरब से यही कहा। जिन अरब ने कहा कि हमें ईरान से सिक्योर करो, ईरान से बचाओ, तो बाइडन ने भी यही कहा कि भाई आप अब्राहम डील करो, इजराइल से हाथ मिलाओ। यूएई ने हाथ मिलाया, सऊदी अरब ने नहीं मिलाया। और उसके अलावा कई सारे देशों ने ईरान के साथ ही रिश्ते ठीक कर लिए। बाइडन के कार्यकाल में ईरान के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए, जैसे सऊदी अरब ने कर लिए। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप फिर आ गया है। तो अब गल्फ देशों को चिंता ये है कि अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाएगी, जिसकी वजह से ईरान में मुसीबत बढ़ेगी और ईरान की मुसीबत बढ़ेगी। और जो हमने ईरान के साथ रिश्ते सही किए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ख़राब करवा देगा। मेरे दोस्तों, ईरानियों को भड़काने का काम, ईरान की जनता को भड़काने का काम हमेशा से इजराइल और इजराइल की एजेंसियों ने किया है। मेरे दोस्तों तस्वीरों में देखिए, ये हैवान खुद सामने आया है नेतन्याहू और ईरान की जनता को संबोधित करते हुए इसने कहा है कि आपके जो देश के पैसे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, लगभग इन्होंने बताया कि 2.3 बिलियन डॉलर जो है आपके देश ने हम पर हमला करने के लिए खर्चा कर दिया, जबकि वो पैसा आपका था और आपके ऊपर खर्च होना था। वहीं नेतन्याहू ने ईरानियों को भड़काने के लिए कहा कि जो खामनाई की रिजीम है वो हमसे या किसी और से ज़्यादा, आपसे ही ज़्यादा डरती है। आपको अपने मुल्क पर प्रेशर बनाना होगा। उधर मेरे दोस्तों ईरान के सपोर्टर ग्रुप पर सीरिया के अंदर अमेरिका ने जो ख़तरनाक हमले किए, हवाई हमले,
उसका वीडियो आ गया है, जिसमें ईरान के सपोर्टर ग्रुप के ऊपर हवाई हमले करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है अमेरिका। मेरे दोस्तों, ऐसे ही ईरान ने पूरी दुनिया का दिल नहीं जीता है और ईरानियों ने, दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ईरान गरीब है, ईरान की जनता गरीब है, पैसा नहीं है, लेकिन ईरान की जनता, ईरान की महिलाएं अपने जेवर बेच रही हैं। वहाँ कैंप लगाए गए हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा, जेवर है तो जेवर बेचिए, दे दीजिए। और महिलाएं लाइन लगाकर अपने सामान को, अपने जेवरों को गाज़ा, लेबनान के लोगों की मदद के लिए डोनेट कर रही हैं। इतना बड़ा जिगर किसी और का है पूरी दुनिया में तो बताइए और दिखाइए। उधर नेतन्याहू ने इशारा किया है, हिंट दिया है कि अगर इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया तो इस बार ईरान की ऑयल फील्ड पर इजराइल हमला करेगा। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल संभालने से पहले ट्रंप अमेरिका का कामकाज जब तक संभालेंगे उससे पहले खबर यह है कि ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। ऐसे में नेतन्याहू ने अपने देश की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम 24/7 चल रहे हैं, चालू हैं, ऑन हैं। उधर ईरान के हैकरों ने इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब इजराइल के एक और व्यक्ति, इजराइल के सीनियर ऑफिशियल्स को देख लीजिए, जो कि नेतन्याहू की पत्नी के साथ भी मौजूद है और बीबी यानी नेतन्याहू का बेहद करीबी व्यक्ति है। मेरे दोस्तों, उसकी पर्सनल जानकारियां भी ईरान के जो लड़ाकू हैं, जो ईरान के ऑनलाइन लड़ाके हैं, उन्होंने लीक कर दी। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले जो अपडेट दिए हैं जाइए देखिए, इन रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। हमारे 3 चैनल इंपॉर्टेंट हैं और मेरे तरफ से वेरीफाइड 3 चैनल हैं, रज़ाग्राफी, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड और रज़ाग्राफी सोशल। इसके अलावा हमने परमिशन तो दी है लोगों को कि आप हमारे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ कि अगर आप हमारी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल देनी होगी, हमारे ओरिजिनल चैनल को मेंशन करना होगा और ओरिजिनल वीडियो के लिंक को भी शेयर करना होगा। अब वही वाली बात होती है, उंगली पकड़ाए हैं तो लोग गर्दन पकड़ लेते हैं, प्यार प्यार पर सर पर चढ़ गए हैं। कॉपीराइट मैंने मना किया कि नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो मैं चुप रहूँगा। अब बहुत सारे फेक चैनल बन गए हैं, रज़ाग्राफी न्यूज़, रज़ाग्राफी शॉर्ट, रज़ाग्राफी मीडिया, बहुत सारे रज़ाग्राफी के नाम से, हमारे नाम से फर्जी चैनल यूट्यूब पर बन गए हैं। किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, किसी के 50,000, किसी के 12,000, किसी के 10,000, किसी के 5,000, मतलब चल रही है दुकान भाई साहब फर्जी। तो देखिए, ये है इलीगल तरीका, लीगल नहीं है। इतनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं और रज़ाग्राफी की वीडियो चुराना बड़ी बात नहीं है, चलो मैंने तो खुद परमिशन दी हुई है, लेकिन आप रज़ाग्राफी का नाम इस्तेमाल करके चैनल बना रहे हो, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और ऐसे में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि खूब मेहनत कर लो, एक बार स्ट्राइक मारेंगे, यूट्यूब से एक बार बात करेंगे और आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो मेहनत करो तो इस तरह से करो कि तुम्हारा सच में कोई फ़ायदा हो, ना कि किसी के दूसरे का नाम इस्तेमाल करके 1-2 नाम चेंज कर दिया, रज़ाग्राफी मीडिया, रज़ाग्राफी न्यूज़ या इस तरह से कुछ कर दिया और तुमने सोच लिया कि हो अब तो तुम ओरिजिनल हो गए। नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि सही तरीका इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों से, जनता से गुजारिश है, मेरे 3 चैनल हैं,
रज़ाग्राफ़ी, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, रज़ाग्राफ़ी सोशल, इन तीनों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।